हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। बच्चों, क्लास 8 का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल में बता रही हूँ। पिछला वीडियो इंट्रोडक्शन का था। अब क्वाड्रिलेटरल्स साइड्स के कनेक्ट होने के बेस पे ये दो टाइप का होता है, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल। मैं फिगर बना के दिखाती हूँ कैसे। तो देखें, दो तरह का होता है, कन्वेक्स एंड कनकेव। क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज फिगर होता है, डायगोनल पॉलीगॉन होता है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल अलग अलग भी हो सकते हैं। मैंने बताया था कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, काइट, ट्रोम्बस, ये सब क्वाड्रिलेटरल है, यानी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर होता है। तो अटैचमेंट के लाइन सेगमेंट के एक दूसरे से कैसे कनेक्ट है उसके बेस पे कन्वेक्स एंड कनकेव क्वाड्रिलेटरल में बांटा गया है। अब डायगोनल आप जानते हैं कि जब दो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया जाता है तो डायगोनल होता है। डायगोनल जानते हैं कि जब दो कॉर्नर को मिलाते हैं, जब एक दूसरे से स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, उसके जैसे यहाँ से ये सामने ये है तो ये डायगोनल हो जाएगा, है ना। और ये दो कोना, ये कॉर्नर जो है आमने सामने जब मिलाया जाता है तो डायगोनल कहलाता है। तो जब डायगोनल अंदर की तरफ कम से कम एक डायगोनल अगर क्वाड्रिलेटरल के बाहर अटैच हो रहा है तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल होगा। जैसे दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं, कनकेव क्वाड्रिलेटरल, डायग्राम से समझें। डायगोनल होता है कि जब दो कॉर्नर्स को एक सीधे लाइन से मिलाया जाता है ना। जैसे ये डॉट्स को देखें, ये सीधे, ये डायगोनल है और ये 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल है। तो ये कनकेव कैसे है, क्योंकि जब इसका दो कॉर्नर अगर मिला रहे हैं तो ये अंदर के साइड नहीं मिलेगा, स्ट्रेट लाइन से ये बाहर की ओर मिल रहा है। तो ये जैसे कि इसका नाम दे दें, A, B, C एंड D, ये 4 वर्टिसेस इसके हैं, ये वाले क्वाड्रिलेटरल के 4 कॉर्नर हैं। तो जब ये आपस में ये A और C बाहर की तरफ ये डायगोनल है तो ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल होता है। कम से कम एक डायगोनल जो है, दो क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल बनते हैं। क्वाड्रिलेटरल शेप में आपके 2 डायगोनल बनते हैं। जैसे कि रफ में देख लें, स्क्वायर में भी 2, और अभी मैं दूसरा डायग्राम बनाऊंगी। तो ये कनकेव क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसका एक डायगोनल बाहर की ओर बन रहा है। अब एक फिगर और दिखा दूं, जैसे ये वाला क्वाड्रिलेटरल, ये भी 4 लाइन सेगमेंट से बंद फिगर है ना। जैसे इसका नाम दे दें ABCD, ये EFGH। और जब भी क्वाड्रिलेटरल में कॉर्नर्स के नाम देंगे तो वो लगातार अल्फ़ाबेट में होना चाहिए, ये नहीं कि ये EFGH, ऐसे नहीं। यहाँ से यहाँ मिल रहा है तो ये EFFGGHHE, ये लगातार अल्फ़ाबेट होना चाहिए, जैसे ABCD, है ना। तो ये कॉर्नर्स को जब हम मिला रहे हैं, इसका डायगोनल ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये डायगोनल बन रहे हैं तो ये कन्वेक्स डायगोनल क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल। तो दो तरह के क्वाड्रिलेटरल समझ में आ गया कि जिसका एक डायगोनल बाहर की तरफ बन रहा है तो वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल है, और जब अंदर की तरफ डायगोनल हो रहा है तो वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब इसको बताते हैं कि कैसे ये एक दूसरे से अटैच हो रहा है। इसके 4 लाइन सेगमेंट हो गए, है ना, और E और G डायगोनल्स है इसका, EG डायगोनल, और HF डायगोनल, ये इनसाइड क्वाड्रिलेटरल के है। और यहाँ पे DB डायगोनल जो है ये अंदर की ओर है, और AC
ये बाहर है, तो एक इसका डायगोनल बाहर है, आउटसाइड है, तो इसीलिए ये आपका कनकेव क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। आउटसाइड है ये, बाकी सब इनसाइड है। तो इस तरह से बच्चों कनेक्शन के बेस्ड पे दो टाइप के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों कनकेव क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। जैसे ये डी एंगल, ये देखें, ये 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल्स 180 से कम होगा। ठीक है, तो क्या है, नोट कर लें। कन्वेक्स में ऑल एंगल्स आर लेस देन, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। जैसे कि फिगर में देखें, ये सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हैं। और इसमें नोट कर लें कि ऑल एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल्स इज मोर देन angles is more than 180 डिग्री। इस तरह से कन्वेक्स और कनकेव क्वाड्रिलेटरल में डिफरेंसेस समझ जाएं। और इस तरह का कनकेव जब होगा तो उसका एक डायगोनल आउटसाइड होगा, और कन्वेक्स में दोनों डायगोनल इनसाइड होगा, है ना, क्वाड्रिलेटरल के इनसाइड होगा। और कनकेव में एक बाहर रहेगा डायगोनल, एक अंदर रहेगा। इस तरह से बच्चों ये दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल अच्छे से समझें। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।